आज एमबीए में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आप लोग कह रहे थे कि खटर पटर है, दिक्कत है, तो मुश्किल थोड़ी बढ़ तो नहीं गई है? अभी इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों जो मुख्य पक्ष है पारिवारिक पक्ष है, और पारिवारिक पक्ष अपने परिवार के लिए लड़ रहे, तो ये इनका विचार जो है परिवार का है, परिवार का विकास, परिवार को व्यक्ति को बड़ा करना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो जिस सीट का बंटवारा हो जाएगा एक में के खिलाफ काम करेंगे और अल्टीमेटली महायुति इस महाराष्ट्र से जीतेगी। 400 पार जो आप लोगों का नारा है, उसमें महाराष्ट्र से कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं मोदी जी को? हमारा महायुति का टारगेट है 45+। 45+। तो आपके लिए सर फिर सीटें कितनी बची? 3 सीट, उसमें एक इधर ये भी है। इनको बोलना, मेरा डॉक्टर साहब से कहना है कि 3 कौन से नहीं आ रहे वो बताए तो अच्छा हो जाएगा। मैं बोलता सीटें 48 और 90 तक जाने वाले हैं। ये सब चुनावी जुमले की बातें रहते, 45 जाएंगे, 41 जाएंगे। आज बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। महाराष्ट्र में तो ये जो महाराष्ट्र का सरकार जिन्होंने शिवसेना तोड़ के एनसीपी तोड़ के बनाया है, इसलिए तो जनता में पूरी नाराजगी है। महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात में जा रहा है, इंडस्ट्री। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ घोषणा 400 पार। फिर मैं इसका जवाब सर आपसे लेता हूं, लेकिन इम्तियाज साहब जरा मुझे बताइए, बीजेपी के साथ ये लोग 45+ यहां से ले रहे हैं, तो इसमें से 3 सीटें बच गई इनके लिए, इनके मुताबिक। उसमें एक शायद आपकी वाली भी है। एक मेरी सीट है, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह साहब जब यहां पर आए, इन्होंने लोकसभा के चुनाव के प्रचार की शुरुआत की तो मेरे शहर से की, और यहां पर आए, यही कराड़ साहब वहां पर स्टेज पर मौजूद थे जब वो भाषण दे रहे थे कि हमें यहां से कमल को खिलाना है और दिल्ली तक भिजाना है। पब्लिक खामोश बैठी थी, तो उन्होंने कहा भिजाना है, जोर से बोलो, तो बेचारी पब्लिक खामोश बैठी। फिर बोले जोर से बोलो, भिजाना है, तो बेचारी पब्लिक बोले हाँ भेजेंगे करके। उसमें एक ये होता है सर, जिंदगी में आप भी थोड़ा सा झूठ बोलते होंगे, मैं भी झूठ बोलता हूँ। ये लोग जो है ना, ये झूठ की फैक्ट्री है ये। और अगर इन्होंने बोल डाले हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और 48 में से हम 50 जीत के लाएंगे, 48 में से 50, तो इनके भक्त जो है ना वो भी मान लेंगे, बोले हो यार मोदी है तो मुमकिन है। हमारे सहयोगी इम्तियाज भाई को जरा सुनने को कम आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। उस दिन जब अमित शाह साहब ने पूछा लोगों को कि यहाँ से मोदी जी के लिए कमल भेजेंगे, तो पब्लिक चिल्ला के बोली हाँ बोल के, उनको सुनने को नहीं आया। और इनके नेता जो ओवैसी साहब, वो बोले भाजपा यहाँ है क्या, उनको पता नहीं है। इस शहर में भाजपा के 2 मंत्री है, इस शहर में महानगर पालिका में 29 नगर सेवक है, उनको सुनने को भी नहीं आता और देखने को नहीं आता। जरा सही देखो, सुनने को आ रहा है ना देखने। मेरा सिर्फ ये है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका गणित तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बजट बनाते हैं देश का, तो 45+ का क्या मतलब है और कितनी सीटें कौन कौन सी छोड़ है? 3 सीटें छूटी होंगी, आपको क्या अंदाजा लग रहा है प्रतिपक्ष को? देखो, इनके 45 तो आना ही नहीं है, इनके 10-15 आए तो आए, ऐसी प्रकार की स्थिति है। खुद खड़े रहने का तो उनको वहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस महाराष्ट्र में। सर एक बात बताइए, एनसीपी 2 भाग में यहाँ विभक्त हो चुकी है, शिवसेना 2 भाग में विभक्त हो चुकी है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं बीजेपी कमजोर है। जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने खड़ा संगठन है, जो उद्धव जी के पीछे खड़ा है, इनके पीछे क्या जाने का सवाल आता? हमारे समय जो है वो तो गद्दार लोग है, गद्दार लोगों के पीछे थोड़ी लोग जाते रहते। गद्दारों के पीछे लोग नहीं जाएंगे, और आपके साथ गद्दार लोग आ गए हैं। एक केडर बेस्ड पार्टी है, और अगला चुनाव का तैयारी जब पहला चुनाव जीतते ना वहीं से करते हैं। जो ये 2024 का चुनाव की तैयारी 2019 से हम कर रहे हैं। बाड़ा साहब ने आपको कभी ये भी नहीं बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने गोद में लाकर बिठा दो करके? आज अजीत दादा को जिस तरह से लाके बिठाए थे, क्या बाड़ा साहब के पीरियड के अंदर ये मुमकिन कर पाते? कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। आज सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता में आना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।